हम्म। नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार में अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपसे मिल रही हूँ पूरे 4 दिन के बाद, यानी मेरी छुट्टी पर थी। और ये क्लास आपकी जो है मंडे और ट्यूसडे यानी आज और कल और रहने वाली है। इसके बाद 12 से लेकर 15 तक मैं दोबारा से छुट्टी में हूँ, फिर मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, बीच में कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। अभी कुछ आपके जरूरी काम है, इसकी वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही है। और वैसे मैं क्लासेस की आमतौर पर छुट्टी नहीं करती और कोर्स की पूरी जिम्मेदारी आपकी मेरी ही है, तो सिलेबस की आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे कि छुट्टी की वजह से कहीं सिलेबस पीछे रह जाए। ऐसी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। सिलेबस में आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर है ना, ये मैंने टारगेट वैसे अक्टूबर बना रखा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा भी तो वो जाएगा आपके मिड नवंबर तक। इसके ऊपर आपका सिलेबस नहीं जाएगा, यहां तक मैं आपके सिलेबस की पूरा अच्छे से खत्म करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेस आज और कल फिर होंगी। अभी 11th की तो मैंने पूरी इस हफ्ते ऑफ ही करवा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है कि मुझे एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे, तो एग्जाम्स के लिए जाना पड़ता है, तो क्लासेस के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है ना। तो आप लोगों का तो चलो 12th है, थोड़ा बहुत गैप ना आए, इसलिए मैंने आपकी आज की क्लास भी ले रही हूँ, कल की क्लास भी लूँगी, फिर हमारी अगले मंडे से ही कंटिन्यू होंगी। मेरी एग्जाम्स जो है ओवर हो जाएंगे, डन हो जाएंगे, तो फिर हम आपकी रेगुलर क्लास लिया करेंगे, ठीक है। हाँ, बिहार वाले बच्चे थोड़ा सा परेशान हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा ही था कि बिहार वाले बच्चों का जुलाई में शुरू कर सकती हूँ मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस। इस समय के अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। बिहार बोर्ड वालों का लिटरेचर मैच नहीं कर रहा है, तो आप अभी यूपी बोर्ड की हिंदी की क्लासेस छोड़ दीजिए, आप अपनी क्लासेस का वेट करिए। मैं आपको बहुत जल्द पूरा प्लान समझाऊंगी कि बिहार बोर्ड के सिलेबस को मैं कैसे कवर करवाऊंगी। यूपी बोर्ड के अलावा मैं वो क्लासेस आपकी कंडक्ट करवाऊंगी, या तो हो सकता है सैटरडे में हो सकता है संडे में कराऊं, हो सकता है मंडे ट्यूसडे में से कोई एक दिन डिसाइड कर लूं, जिस दिन मैं 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेकर के आपके सिलेबस पर फोकस करूं, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी टाइम आप मुझे देंगे, तब तक आप बाकी साइंस के सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करिए। हिंदी में बेफिक्र रहिए, हिंदी की तैयारी में आपको थोड़ा सा, मैंने बुक्स वगैरह भी ऑर्डर कर रखी है, वो मुझ तक पहुंच जाती है, उसके बाद शुरू करूंगी, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? कैसे हैं आप सभी, कैसी रही आपके ये 3-4 दिन, कैसे टाइम आपने यूटिलाइज करा, एक बार बताइए सभी। टाइम यूटिलाइज करा या इधर उधर कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे, बताएंगे। टाइम कैसे यूटिलाइज किया आपने अभी इस वक्त जो 3-4 दिन आपकी क्लास ऑफ रही? आकाश, शुभम, मोहित, योगेंद्र, अभिषेक, श्याम, हर्ष, अजीत, सेजल, अंकित, रवि, हंस, रुपेश, निधि, नीलेश, ऋषभ, नीतू, हिमांशु, जोगेंद्र, मनीष, अभिषेक, गोलू, ज्योति, दीपक, अमित। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। तैयारी की थी आपने, पढ़ाई करी, इस बीच रिवीजन किया, बहुत बढ़िया। देखिए अभी मैंने संस्कृत खंड आपका शुरू किया है, इससे पहले मैं आपको गद्य का उद्भव एवं विकास, इस पर हमने थोड़ी बातचीत करी है, लेकिन मैं देख पा रही थी कि काफी सारे स्टूडेंट्स को समस्या है, तो उसको दोबारा से एक बार हम करेंगे। थोड़ा सा पहले लिटरेचर को खत्म कर लेते हैं। लिटरेचर में भी सबसे पहले सबसे मुश्किल खंड संस्कृत खंड, जो आपको मुश्किल लगता है, मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है, आसान ही है, इसको हम खत्म कर लेते हैं। इसके बाद गद्य खंड, पद्य खंड, फिर व्याकरण की कुछ चीजें हैं, इनको पूरे प्लानिंग के साथ आगे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो संस्कृत खंड में जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? सबसे पहले तो चैप्टर के नाम पर ही थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि हम पढ़ किस चैप्टर के बारे में रहे, और इसको दिमाग में आपको अच्छे से बिठा लेना है। जैसे लिटरेचर में गद्य खंड है, पद्य खंड है और आपके संस्कृत खंड है, इसमें एटलीस्ट आपको कौन से पाठ पढ़ने हैं ये आपको याद होने चाहिए। अभी तक आप कौन कौन से पाठ पढ़ चुके हैं ये आपको पता होने चाहिए। अभी तक हमने कौन से पाठ पढ़े बताइए संस्कृत खंड में? ये शायद हमारा तीसरा चैप्टर है, इससे पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार नाम बताइए, क्योंकि नाम तो आपको जो संदर्भ लिखने के लिए आता है, इसमें आप लिखते हैं ना कि ये प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया है, तो यानी ये जरूरी है। तो जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उन चैप्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो बताइए कौन से 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए, नाम क्या है? आज तो हम तीसरा चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था, बहुत बढ़िया, चिंकू ने बताया, भाई नाम भी आपका गजब है, चिंकू, बहुत बढ़िया। मोहित, शिवम, भोजस्य औदार्यम,
राजा भोज की उदारता का किस्सा हमने देखा था। इसके अलावा हमारा सेकंड चैप्टर था संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। ये 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, इस पर बात कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को अगर आपने चैप्टर के नाम को समझ लिया है ना, तो आगे की स्टोरी समझने आपके लिए आसान होगी। जैसे भोज से औदार्यम, भोज की उदारता, उदारता कहते हैं किसी का खुले दिल वाला होना, बड़े दिल वाला होना। तो हमने जो उसके अंदर की, आपको ये शब्द अगर क्लियर है ना, तो अंदर हमने क्या पढ़ा था वो याद आ जाएगा तुरंत, कि राजा भोज खुश होकर के जो है, पहले तो उनके द्वार पर जो कौपीन अवशेष कवि आया था उसको खुश होकर के उसको बताता है अपने घर की स्थिति को, तो उसको प्रत्येक उसके अक्षर पर जो है मुद्राएं दे देते हैं, है ना, और लक्ष मुद्राएं, लाख मुद्राएं दे देते हैं। इसके बाद फिर मंदिर जाते हैं तो पंडित जी वहां कुछ आपके श्लोक बताते हैं, तो वहां पर भी मुद्राएं भेंट में दे दी जाती हैं। उसके बाद अपने ही सभा में उपस्थित एक सीता नाम की जो है लड़की से, स्त्री से वो प्रभात का वर्णन करने के लिए कहते हैं, और फिर कालिदास नाम के पुरुष से प्रभात का वर्णन करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर में पूरे ये की पॉइंट्स आपके दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए, है ना। और उन चारों ही श्लोक में हमें राजा के खुले दिल वाली बात हमें पता चलती है ना। फिर हमने संस्कृत भाषा या महत्वम देखा था, तो वहां पर संस्कृत भाषा का महत्व कैसे है। यह एकदम प्राचीनतम भाषा है, हमारे वेद पुराण उपनिषद इस भाषा में रचे गए हैं। ये परिनिष्ठित है, परिमार्जित भाषा है। इस भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इस भाषा के पूरे ओवरऑल महत्व को उसमें वर्णन किया गया था। ऐसे ही प्यारे बच्चे, आज हम तीसरा चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ रहे हैं। अब इसमें आत्मज्ञ शब्द जो है, आत्मज्ञ शब्द में क्या लिखा है अंत में, ज्ञ। ज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, ठीक है। आत्मज्ञ, ज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानना। आत्म यानी अपने आप को, अगर मैं अपने आप को जानती हूं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का मतलब है आत्मज्ञ यानी जो अपने आप को जानता है, सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ यानी जो खुद को जानता है, और सर्वज्ञ यानी जो सबको जानता है। और इसमें बीच में शब्द दिया है एव। एव का अर्थ है ही। एव का अर्थ क्या है, एव का अर्थ है प्यारे बच्चे ही। ही क्या है कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो खुद को जान लेता है वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो पाठ है ये दर्शन से जुड़ता है। दर्शन समझते हैं, दर्शन क्या होता है। देखिए ये पाठ आपके दर्शन का है। दर्शन होती है हमारी फिलॉसफी। दर्शन क्या है आपकी, दर्शन है आपकी फिलॉसफी, ठीक है। क्या है, फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होती है, तो भैया फिलॉसफी होती है जो किसी बात को बहुत गहराई से, किसी का एक नया नजरिया हमें देती है। दर्शन जो है ये शब्द होता है, दृष्ट धातु से बनता है, जिसमें मतलब देखना, किसी चीज को एक अलग दृष्टिकोण से देखना। जैसे सामान्यतः हमें लगता है कि जो कमरा है, इस पे जो छत है, इस छत पर पंखा लटक रहा है, ये सामान्य मनुष्य देखता है। आप और हम देखते हैं कि भैया पंखा जो है छत पर लटक रहा है। लेकिन वहीं कोई ऐसा पर्सन जो दुनिया से अलग हट करके सोचता है, जिसके देखने का नजरिया अलग है, वो ये भी कह सकता है कि भैया इस छत पर जो है, ये जो पंखा है इस पर छत है ना, छत पर पंखा नहीं है, ये पंखे के सहारे छत खड़ी हुई है। ये उसके देखने का नजरिया। ये बात हमें बड़ी इलॉजिकल लग सकती है, लेकिन जो आपके फिलॉसफी वाले लोग होते हैं, जो दर्शन वाले लोग होते हैं, वो दुनिया को इसी अलग नजर से देखते हैं। तो दर्शन यानी एक अपनी विचारधारा, एक अपने संसार को, दुनिया को देखने की एक अपनी अलग दृष्टि, ये होता है दर्शन, ठीक है। इस पाठ का संबंध इस दर्शन से ही है, इस दर्शन से है। और इस चैप्टर का अर्थ है कि जो आत्मज्ञानी होता है, जैसे मैं खुद को जान लूं तो मैं इस संसार में सबको जान सकती हूँ। इसका आशय क्या है, जैसे मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हो, और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो हमारे काम हैं, वो सब कुछ एक जैसे ही हैं। हम ऊपर से अलग एक दूसरे से लग सकते हैं, लेकिन अंततः हम एक ही हैं। मेरे जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो मैं अपने जीवन में चाहती होंगी, है ना, मैं चाहती होंगी मैं बहुत सफल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो, है ना, मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड करें, ये सारे मेरे सपने हो सकते हैं। और ऐसे ही सपने हम में से हर एक मनुष्य देखता है कि भाई मेरे पास सारे सुख संसाधन हो, पैसा हो, है ना, जो है हमारे माता पिता हम पर गर्व करें, और हमारे जो आस पड़ोस है उसमें हमारी इज्जत हो। तो ये सब क्या है, ये है कि जैसी मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरे डर हैं, जो मेरी कमजोरियां हैं, ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर कुछ उसके डर होते, कुछ इच्छाएं होती हैं। यानी अल्टीमेटली हम सेम हैं, है ना। जैसा मैं हूं अंदर से, जो मेरी इच्छाएं हैं, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से एक जैसा है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है ना। समझ सकते हैं आप इस बात को कि जैसा
अंततः जो मैं चाहती हूं, जो मैं अंदर से हूं, वैसे ही आप हैं। ऊपर से हम अलग लग रहे हैं लेकिन अंततः तो एक ही है। तो यानी अगर मैं अपने आप को जान लूं, अपने आप को समझ लूं कि मैं कौन हूं, मेरी इच्छाएं कैसे जन्म ले रही हैं, कैसे मैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रही हूं, है ना, इसको अगर मैं जान लेती हूं तो यानी मैं सभी मनुष्यों को समझ पाती हूँ कि यार मैं ऐसा सोचती हूँ तो यानी कि दीपा भी ऐसा सोचती है, ललित भी ऐसा सोचता है, विवेक भी ऐसा सोचता है, शिव भी ऐसा सोचता है। तो ये इस पाठ का एक सार है कि जो आत्मज्ञ होता है, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वह क्या है, सबको जान लेता है। फिलॉसफी का मतलब क्या है? देखिए, फिलॉसफी का मतलब है यहाँ पर आपके, फिलो शब्द का मतलब होता है, फिलॉस शब्द है, फिलॉस का मतलब होता है प्यार, और आपके फिलो शब्द में आपके सोफी लगा है यानी प्यार। ये जो ज्ञान से प्यार है, सीखने से जिसको प्यार होता है, उसी शब्द से मिलकर के बना होता है फिलॉसफी, जहां सीखने से प्यार होता है। ठीक है, दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं। दर्शन होता है देखने का नजरिया। किसी भी एक चीज को जब मैं एक नई दृष्टिकोण से सोचूं, एक नए नजरिए से देखूं, तो वो दर्शन है। ठीक है, चलिए अब इस आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ हमें क्या बताया गया है, आप इसको चैप्टर के नाम के साथ जब जस्टिफाई कर पाएंगे तब इसके अंदर है क्या पाठ के, जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब आप पूरे पाठ की स्टोरी को समझ लेंगे तो आपको तब इससे कनेक्ट करके समझ पाने में मदद होगी कि इस पाठ का नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ क्यों रखा गया है। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इस पाठ का नाम क्यों रखा गया है, क्यों ऐसा कहा गया है कि जो अपने आप को जान लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, ये हमें पाठ को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। अब मैम गलती से पीसीबी ले लिया, भाई जिसकी इस तरीके के टेक्निकल एरर हुआ करें तो हमारे RWA हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए, वो आपकी प्रॉब्लम को, इशू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, इसके अलावा आपके कोई इशू होते हैं तो हमारे पास टीम है, उससे आप कोऑर्डिनेट करेंगे, कॉल करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, बिहार बोर्ड के बच्चे जो कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड में ये नहीं है, तो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि बिहार बोर्ड के सिलेबस को अभी नहीं कवर कराया जा रहा हिंदी में, अभी यूपी बोर्ड करा रही हूँ मैं। आपके लिए अलग से समय निकाल करके अलग से चीजें को कराया जाएगा, उसके लिए टाइम टेबल में प्रॉपर लेकर के आऊंगी। बुक्स अभी ऑर्डर कर रखी हैं, बुक्स मेरे पास आ जाती हैं, या आप लोगों के पास भी बुक्स का जो फ्रंट पेज का फोटो होता है वो मुझे भेज सकते हैं, ऑनलाइन लिंक है तो वो मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि मैं उसको ऑनलाइन भी अगर अवेलेबल है तो मंगा करके फिर आपको जो है उसका उस हिसाब से फिर पूरा टाइम टेबल के हिसाब से आपकी क्लासेस अरेंज करूँ। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, तो यहां पर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। आत्मज्ञ यानी जो अपने आप को जानता है, सर्वज्ञ यानी जो सबको जानता है, और इस पाठ में एव शब्द और जोड़ रखा है। एव का मतलब है जो खुद को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। ठीक है, यहाँ पर कहानी है याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य कौन है? यहाँ पर याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं। अस्मि का मतलब है हूं, जैसे मैं बोलूं अहम वर्षा अस्मि, मैं वर्षा हूं, तो ये जो अस्मि शब्द है, इस अस्मि शब्द का अर्थ होता है हूं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं एम, AM, है ना, आई एम वर्षा, है ना, अहम वर्षा अस्मि, मैं वर्षा हूं। तो इस तरीके से हूं शब्द संस्कृत में अस्मि शब्द से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इस चैप्टर के जो प्रधान पात्र हैं वो है याज्ञवल्क्य ऋषि। इनकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है मैत्रेयी, दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी। ठीक है, एक है आपकी यहाँ पर कात्यायनी नाम दे रखा है, हाँ, तो एक है इनकी मैत्रेयी, एक पत्नी का नाम है मैत्रेयी, दूसरी का नाम है कात्यायनी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, जिनकी दो पत्नियां हैं मैत्रेयी और आपकी कात्यायनी। तो देखते हैं क्या कहा गया। लिखा है याज्ञवल्क्यो मैत्रियम उवाच। ठीक है, इस पद को देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रियम उवाच, इस शब्द को यहां से तोड़ देंगे तो ये अलग निकलेगा उवाच। उवाच का मतलब है बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयीम यानी मैत्रेयी को, उवाच यानी बोले। ठीक है, याज्ञवल्क्य मैत्रियम उवाच, जैसे मैं बोलूं वर्षा छात्रान उवाच, वर्षा ने छात्रों को बोला, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वर्षा छात्रान उवाच, है ना, छात्रों को बोला। ऐसे ही यहाँ पर याज्ञवल्क्य मैत्रियम उवाच यानी याज्ञवल्क्य मैत्रिय को बोले। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे लिखा है
कहते हैं मैत्रेयी। ये जो चिन्ह होता है प्यारे बच्चे, ये होता है संबोधन का, यानी पुकारा जा रहा है। जैसे मैं वर्षा बोलूं, वर्षा को संबोधित करना हो तो ऐसे बोलते संबोधन में, वर्षे, है ना, सीता है तो सीते, ठीक है, इस तरीके संबोधन होता है। तो यहाँ पर मैत्रेयी शब्द है तो मैत्रेयी को इस तरीके का चिन्ह लग जाता है, तो यानी पुकारा जा रहा है, संबोधन है। तो यहाँ पर क्या लिखा, याज्ञवल्क्य मैत्रेयम उवाच, याज्ञवल्क्य है बोला, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को बोला, क्या बोला, मैत्रेयी उद्यास्यन अहम। उद्यास्यन का अर्थ है उठ रहा हूं। उद्यास्यन का अर्थ क्या है, उठ रहा हूं। एक एक शब्द का अर्थ समझा रही हूं, उसको ध्यान से सुनिए। बार बार कमेंट करने में लगेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा सा जब मैं पढ़ाना शुरू करूं तो सिर्फ सुनने पर, अपने लिसनिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिए, श्रवण कौशल पर। जहां आपको ध्यान से सुनना है, उसका अर्थ समझना है। जहां पर नहीं समझ में आना, थोड़ा इंतजार करिए। रिपीट करती हूँ मैं चीजों को, ऐसे एक बार पढ़ा के भाग नहीं जाऊंगी, तो फिर दोबारा जब बताऊंगी तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। कमेंट मत करिए, कमेंट में नहीं समझ में आएगा फिर, ठीक है। कहा याज्ञवल्क्य मैत्रेयम उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेय को बोले, मैत्रेयी उद्यास्यन अहम, मैं उठ रहा हूं। उद्यास्यन का मतलब है उठ रहा हूं, अहम यानी मैं उठ रहा हूं। अस्मात् स्थानात् अस्मि, इसको अलग करेंगे। अस्मात् का अर्थ है इस, अस्मात् का अर्थ होता है इससे, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है, अस्मात् का अर्थ इस। अहम का मतलब है मैं, अहम यानी मैं। जैसे मैं बोलती हूं अहम अस्मि वर्षा, मैं वर्षा हूं, तो अहम यानी मैं, ठीक है। तो क्या कहा, याज्ञवल्क्य मैत्रेयम उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेय से बोले, मैत्रेयी उद्यास्यन उठ रहा हूं, अहम मैं उठ रहा हूं, अस्मात् इस कहां से, कहा इसको तोड़ेंगे, इसमें दो पद है, स्थानात् एक पद है स्थानात्। स्थानात् का अर्थ है स्थान से, और अस्मि का यानी हूं। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि मैत्रेयी मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं। पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, उद्यास्यन उठ रहा हूं, अहम मैं, अस्मात् इस, स्थानात् अस्मि स्थान से हूं। तो इस पूरे वाक्य को आप अरेंज करेंगे तो अर्थ हो जाएगा, याज्ञवल्क्य मैत्रेयम उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस स्थान से उठ रहा हूं। आगे लिखा है, ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदनम करवाणी इति। ततः, तो फिर क्या करना है, तो कह रहे मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं। ततः ते अनया, ये इस कात्यायनी के साथ, ते यानी उस, अनया यानी इस कात्यायनी की, उस कात्यायनी के साथ, कात्यायनी के द्वारा, विच्छेदम, विच्छेदम मतलब बंटवारा, करवाणी करना चाहता हूं, है ना, बंटवारा करवाणी इति, ऐसा बोले। अब दो पत्नियां हैं। अब सबसे पहली बात तो इस लाइन का मतलब ही समझना है कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, ये लाइन बहुत गहरी लाइन है कि अहम उद्यास्यन, अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं। पहले तो इस वाक्य को पूरा समझेंगे कि याज्ञवल्क्य, जिनकी दो पत्नियां हैं मैत्रेयी और कात्यायनी, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले कि अरे मैत्रेयी, मैं जो है इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं। इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं का मतलब समझते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि हमारे जीवन में, अगर हम आपके वैदिक कालीन समय की बात करें तो वहां 4 आश्रमों में बांटने की बात करी है कि 1 से 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका कर्तव्य होगा पठन पाठन, ज्ञान प्राप्त करना। विद्यार्थी जीवन को हम ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत रखते हैं, जहां पर हमारा मुख्य काम होता है पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना। 25 से 50 तक की आयु को हम गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम यानी जहां विवाह आदि होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चों का पालन पोषण, ये सब आपके गृहस्थ आश्रम। उसके बाद एक आश्रम आता है 50 से 75 तक की आयु का, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम वानप्रस्थ आश्रम, जहां पर घर की जिम्मेदारियों को छोड़ करके वन में जाकर के कुछ आपके ज्ञान का कार्य करना, उसको हम वानप्रस्थ कहते हैं। फिर संन्यास आश्रम,
ये आपके 4 आश्रम थे। तो यहाँ हर आश्रम का एक उद्देश्य है। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जो कि अभी गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में कैसे हैं, क्योंकि इनकी 2 पत्नियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। और पत्नियां कौन सी अवस्था में होंगी, गृहस्थ में होंगी। भाई विद्यार्थी जीवन में विवाह का तो कोई आपका स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। विद्यार्थी जीवन के बाद उठने के बाद ही तो विवाह करते हैं कि बचपन में पैदा होते ही विवाह करवा दिया फिर बाद में पढ़ाई कर रहे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। पहले आप लोग भी, हमारे समय में भी यही होता है कि पहले हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद विवाह आदि होते हैं ना, उसके बाद ही शादी होती है। तो ऐसे ही अभी ये वाली जो लाइन है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से बोलते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो याज्ञवल्क्य हैं अभी गृहस्थ आश्रम में हैं। और जब ये कह रहे हैं कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, इसका मतलब है इस स्थान से ऊपर उठने का मतलब जो अभी गृहस्थ आश्रम में है इसको त्यागने की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि एकदम से मैं बोलूं कि भाई अब मुझे ये सब नहीं करना, मुझे मजा नहीं आ रहा, पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा है, अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ भैया हरिद्वार। ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं हरिद्वार जा रही हूँ और वहीं जो है साधुओं के साथ रहूंगी, क्या भिक्षा मांगूंगी, 2 वक्त का खाना मिल ही जाएगा और ईश्वर की आराधना करूंगी, ईश्वर का नाम जपूंगी। तो ये क्या है, ये जो मेरा अभी कर्तव्य था इसको छोड़ करके मैं जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति, उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। तो ये वाला जो वाक्य है कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, ये वाक्य यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आपके जो याज्ञवल्क्य हैं जब वो कहते हैं कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, उनके बोलने का मतलब है कि मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग रहा हूँ। उनके बोलने का आशय क्या है कि आपके गृहस्थ आश्रम को मैं त्याग रहा हूँ इस स्थान से ऊपर। इस एक स्टेप बाय स्टेप तो चलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, जहां पर हमारा काम है पढ़ने का। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम होता है फिर गृहस्थ आश्रम, जहां पर हम विवाह आदि करके भाई संतानोत्पत्ति करते हैं, उसके बाद उनका पालन पोषण करते हैं, फिर उन पर सारी जिम्मेदारी सौंप करके फिर हम आप सत्य की खोज में वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। फिर ईश्वर प्राप्ति, भक्ति वगैरह हम जीवन के अंतिम दिनों में कर रहे होते हैं ना। ऐसे ही तो आपकी पूरा सर्कल चलता है। लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य अपने गृहस्थ आश्रम में जब बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से ऊपर उठ रहा हूँ, यानी इस स्टेप से अब मैं अगले स्टेप पर बढ़ रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम से ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप इन चीजों को, एक तो है कि मैं सीधे सीधे इस चैप्टर को आपको ना 10 मिनट में खत्म करा सकती हूँ कि सीधे सीधे मैंने अनुवाद बनाया, खत्म हो गया, लेकिन वो कोई फायदा नहीं करेगा। वो एग्जाम टाइम पे तो सही होता है कि धीरे धीरे बता दिया, लेकिन अगर मैं इसके एक शब्द को एक स्टोरी की तरह आपको सुनाऊंगी तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ें। मजा भी आएगा, नई चीजें जानने को भी मिलेंगी, है ना, और एक अंदर की बात पता भी चलेगी कि भाई क्या आपके इन्होंने क्या सोच करके ऐसा बोला कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं। अभी आगे ये समझाएंगे कि ऐसा ये क्यों बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जहां पर जिसका मुख्य 1 से 25 तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम में गिनी जाती है, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है जहां पर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। आपका जो मन कर रहा है वो नहीं करेंगे आप। ठीक है, मन आपको गलत दिशाओं में लेकर के जाएगा। आपका मन करेगा कि भैया चलो एक काम करते हैं, आज मस्त जो है पिज्जा खाते हैं, पिज्जा पार्टी करते हैं, लेकिन वहीं आपको अपने मन को रोकना है। आपका मन करा चलो यार 3 बजे क्लास आ रही है, 3 बजे जो है एक बढ़िया सी मूवी देख लेते हैं, 3 घंटे मूवी देखेंगे, मजा आएगा। ये आपका मन भाग रहा है फिल्म की तरफ, मूवी की तरफ, वेब सीरीज की तरफ, और वहीं आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई जरूरी है, मैं अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हूं और अभी जो है मेरा प्रमुख कर्तव्य क्या है, पढ़ना। तो फिर क्या करा आपने, मन को कंट्रोल। और ये कंट्रोल कब करना है आपको, जब आप विद्यार्थी जीवन में है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में आप जितने संतुलित होंगे, जितने अनुशासन में रहेंगे, उतनी ज्यादा आगे भावी जीवन में सफल होंगे। और यह सारी मौज मस्ती यही कर ली तो आगे के जीवनों में बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, है ना। फिर क्या करोगे, फिर आगे चल के फिर जो धूप में आपको निकल करके मजदूरी करनी पड़ेगी, या कोई और खेतों में काम कर रहे हो, कोई और लेबर वर्क कर रहे हो, तो वहां फिर ज्यादा मेहनत लगेगी और फिर आप पछताओगे कि यार जिस टाइम पे मेहनत करने का समय था, किताबों पे सर मारने का समय था, किताबें पढ़ने का वक्त था, उस वक्त मैंने मौज मस्ती करी, तो अब इसलिए आपकी आगे दिक्कत हुई, है ना। तो ऐसे ही वाला हाल है यहाँ पर भी। तो इसीलिए कहा कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयम् उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले कि मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, यानी ये जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, उससे मैं बाहर निकल रहा हूँ, इससे ऊपर के उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखा,
ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदनम कर्मणि थी। तो अब जाएंगे तो भाई उनका दायित्व उनकी पत्नियों के प्रति तो है, अब पत्नियां बाद में लड़ाई झगड़ा ना करने लगे, है ना, उनमें कोई विवाद ना हो, तो ये अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहते हैं कि मैं कात्यायनी के साथ तुम्हारा विच्छेद कर देता हूं, यानी बंटवारा कर देता हूं। क्या लिखा कि मैं क्या कर देता हूँ, कात्यायनी के साथ तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कि किसी एक के पास सारी संपत्ति उनकी आ जाए। अब पति चला जाएगा तो पत्नियों के पास ही तो आएगी संपत्ति, है ना। वह ऐसा ना हो कि भाई तुम दोनों आपस में लड़ो झगड़ो, एक को कम मिले एक को ज्यादा मिले, इसका पाप भी तो मुझे ही लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति, पति का कर्तव्य है पत्नी का पालन करना, है ना, वो नहीं होगा। तो इसीलिए कहा कि मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी ने क्या जवाब दिया। अभी तक तो याज्ञवल्क्य का डायलॉग चल रहा था कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयम् उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को बोले कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, तो इस कात्यायनी के साथ तुम्हारा विच्छेद कर देता हूं, बंटवारा कर देता हूं, ऐसा बोले। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली। अब देखते हैं मैत्रेयी क्या जवाब देती है, क्या कितने करोड़ मांगती है इनसे। तो कात्यायनी कहती है आपकी, यत इयम, यत इयम, इसको तोड़ेंगे, यदियम लिख रहा है लेकिन इसका विच्छेद करना होगा, तो यहां पर है यत इयम, यत इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यत इयम यानी अगर यह पृथ्वी वित्तेन, वित्त कहते हैं पैसे को, ठीक है, वित्त क्या होता है, वित्त होता है पैसे से या धन से, ठीक है, वित्त को लगा दीजिए इसका अर्थ धन से। पूर्णा स्यात्, पूर्ण हो जाए, अगर यह क्या हो, तो कात्यायनी मैत्रेयी ने पूछा कि अगर यह पूरी पृथ्वी धन आदि से भर जाए, पूर्ण हो जाए, भर जाए, तत् तो किम क्या, तेन अहम अमृता श्याम इति, तेन अहम, इसमें भी पद है आपके, तेन पहला है, दूसरा है अहम, तीसरा है अहम और तीसरा है अमृता, ठीक है। क्या कहा, तो अगर यह पूरी पृथ्वी धन आदि से भर जाए, पूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता, क्या मैं इससे अमृत हो जाऊंगी। अमृत का मतलब समझते हैं, अमर हो जाऊंगी, अमृत यानी अमर, श्याम इति अमर हो जाऊंगी, ऐसा उसने पूछा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा ना इति, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ना इति ऐसा नहीं है, ना इति ऐसा नहीं होगा। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या कहा कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयम् उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले कि मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूं, तो मैं कात्यायनी के साथ तुम्हारा बंटवारा कर देता हूं। मैत्रेयी बोली कि अगर यह पृथ्वी पूरी वित्त से भर जाए, धन आदि से, धन धान्य आदि से भर जाए, तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोले ना इति, ऐसा नहीं होगा, ना इति, है ना, ऐसा नहीं होगा। अब यहां तक ये बात खत्म हुई। अब कमाल की बात है कि यहां पर अमर हो जाऊंगी ऐसा सवाल आपकी मैत्रेयी ने पूछा क्यों होगा भाई, है ना, यहाँ तो सीधी सी बात थी। अब एक बहुत कमाल का इंटरेस्टिंग बात इसमें निकल करके आती है कि अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने आपसे एग्जांपल सपोज ऐसा कहा कि मैं ना जा रही हूँ आपके, मैं ना आपके इसको क्लास को पढ़ाना छोड़ कर जा रही हूँ, ठीक है। आपको बताओ आपको मेरे से क्या चाहिए, मुझे जाना जरूरी है और मैं आपको जितना बोलोगे उतने पैसे दूंगी, लेकिन मुझे जाने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ऐसा बोलूं। तो आप जो लालची इंसान होगा वो कहेगा हाँ हाँ बताओ बताओ, है ना, सही वक्त है, पैसे मांग लेते हैं ना, करोड़ों मांग लेते हैं मैम से कि मैम चलो 5 करोड़ हमारे नाम कर दो, 6 करोड़ का चेक दे दो, है ना। इस तरीके से कुछ हो सकते हैं कि ऐसा बोले, लेकिन कुछ 1-2 बच्चे ही होंगे, लेकिन उनके मन में आएगा कि ऐसा कौन सी जगह मैम जा रही है कि जहां जाने के लिए मैम हमें करोड़ों दे करके छुटकारा पाना चाहती है हमसे। आएगा ना, कुछ बच्चों के मन में आएगा कि नहीं आएगा कि भाई मैम कह रही है कि जितने लेने हैं, जितने पैसे लेने ले लो, लेकिन मुझे जो है इस क्लास को छोड़ करके कहीं और जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है ना। कुछ लोग होंगे जो जानना चाहेंगे कि आखिर मैम जा कहाँ रही है। कुछ तो आ जाएंगे बहकावे में कि चलो ठीक है भैया पैसा मिल रहा है, फुल मौज करेंगे, क्या जरूरत है, क्लास से भी छुटकारा और पैसे भी आ जाएंगे, और इतने पैसे आ जाएंगे तो पढ़ लिख कर हम करेंगे क्या, है ना। तो फिर तो पैसा ही पैसा, है ना। अभी हम पढ़ लिख इसीलिए रहेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम सोच रहे हैं कोई नौकरी वोकरी लगा लें तो हम घर वालों के थोड़ी सी सपोर्ट करें, है ना। ये 16 करोड़ वाले देखो, मैं कह रही थी ना कि कुछ होंगे ऐसे कुछ होंगे जो कहेंगे कि हाँ भैया पैसा चाहिए हमको, तुम कहीं भी जाओ लेकिन पैसा कर जो, करोड़ों वरोड़ों दे दो, ताकि हमारा जो है आगे का काम बढ़िया फर्स्ट क्लास चल जाए, है ना। और कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई ऐसी कौन सी जगह जा रही है मैम जहां जाने के लिए मैम करोड़ देने के लिए तैयार है। तो ये जो कुछ छात्र है ना जिनके मन में ऐसा आ रहा है कि मैम कहाँ जाना चाह रही है,
ऐसी ही है यहाँ पर मैत्रेयी, जो ये जानना चाह रही है कि ये सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। ये आदमी कह रहा है कि मैं कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर देता हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो यानी ये सबको छोड़ करके कुछ इससे ज्यादा गहरी चीज लेकर के जाना चाह रहा है। हो सकता है कि भैया मैं आपको करोड़ों में निपटा दूं और वहां मुझे मिल रहे हो अरबों, तभी तो मैं भी जाऊंगी, तभी तो मैं करोड़ों दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं किसी ऐसे स्थान पर जा रही हूँ जहां पर मुझे अरबों का फायदा हो रहा हो। अब ऐसा कौन सोचेगा जो भाई थोड़ा दूरदर्शी हो, जिसका दिमाग थोड़ा ज्यादा गहरा सोचता हो। सामान्य लोग तो सोचेंगे ठीक है करोड़ दे रही है भैया ले लेते हैं, हमें क्या करना कहीं भी जाए। लेकिन यहाँ मैत्रेयी वही छात्र है जिसके दिमाग में ये आता है कि भाई एक बात बताओ, तुम जिस धन संपत्ति को छोड़ करके जा रहे हो, हमसे बंटवारा करवाना चाह रहे हो, यानी ऐसी कोई कीमती चीज है जिसको तुम लेने जा रहे हो। और जब याज्ञवल्क्य मैं आपसे कहती हूं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जाएंगे तो वो ईश्वर प्राप्ति ज्ञान की खोज करने जा रहे हैं। जब वानप्रस्थ आश्रम में किसकी खोज करी जाती है भैया? ज्ञान की, कि हमें जीवन की सच्चाई जाननी, कि जीवन की सच्चाई है क्या। सभी आए, जन्म लिया, खाया पिया, है ना, एक टाइम के बाद बुढ़े हो गए और मर गए, तो फिर ये जीवन का ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, इस सत्य की खोज करने याज्ञवल्क्य जाना चाह रहे हैं और मैत्रेयी इस बात को भाप गई हैं कि जिस चीज की ये खोज करने जा रहे हैं वह इनकी धन संपत्ति से ज्यादा वैल्यूएबल है, तभी तो ये हम दोनों में बंटवारा करके जा रहे हैं। तो आपकी मैत्रेयी इसलिए पूछती है कि अच्छा ठीक है आप जा रहे हैं, ये बताइए कि अगर ये पूरी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी, इससे अमर हो सकती हूँ? तो याज्ञवल्क्य बोले ना इति, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे याज्ञवल्क्य क्या बोलती है? यथैव उपकरणवताम। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य बोलते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच ना इति, भाई ऐसा नहीं होता। यथैव उपकरणवताम, यथैव यानी जैसा, उपकरणवताम यानी उपकरणों वाला, संसाधनों वाला, जीवनम जीवन होता है। जैसे अगर अब मैंने आपको कह रही हूँ कि मेरे पास जितनी धन संपत्ति है आप ले लो, मुझे कहीं और जाना है, तो आप जो मेरी धन संपत्ति होगी उससे क्या करोगे, है ना? हो सकता है अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी ले लो, है ना, बढ़िया घर ले लो, और क्या करोगे तो भैया बढ़िया नौकर चाकर लगवा लो, तो ऐसा कुछ कर लोगे। तो यही याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं कि अगर तुम पूरी पृथ्वी का धन तुम्हारे पास आ जाए तो क्या होगा? तो वो कहते हैं यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसा उपकरणों वाला, संसाधनों वाला जीवन होता है वैसा जीवन हो जाएगा। भाई मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पैसे से क्या खरीद सकती हूँ? एक महंगा मोबाइल सिलेबस नहीं देखा। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं कि यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, कि जैसा उपकरणों वाला जीवन होता है ना, पैसे से मैं क्या खरीद सकती हूँ? पैसे से जो मार्केट में मिल रहा है संसाधन वही तो जुटा सकती हूँ। गाड़ी खरीद लूंगी, फोन खरीद लूंगी, है ना, घर खरीद लूंगी, आपके अच्छा बढ़िया कुछ खाने पीने का मन हुआ वो खरीद लूंगी। ठीक है, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के संसाधन खरीद लूंगी जो कि पैसे से खरीदे जा सकते हैं। तो याज्ञवल्क्य यही जवाब देते हैं कि तुम अमर नहीं हो पाओगी। अब मेरे पास, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो सीधे स्वर्गलोक में जाऊंगा, स्वर्गलोक में मेरा जो है एक बुक कर दो, एक सीट मेरी फिक्स कर दो, मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, 1 करोड़ में खरीद रहा हूं मैं स्वर्ग, है ना, स्वर्ग की एक सीट मेरी कंफर्म कर दो। ऐसा तो नहीं होता। मरने के बाद तो आपके पैसे चाहे कितने भी रहो, सेम स्थिति में आपको भी जलाया जाता है, गरीब व्यक्ति को भी जलाया जाता है। तो यही बात वो भी समझाना चाह रहे हैं मैत्रेयी को कि यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसे उपकरणों वाला जीवन होता है वैसा ही जीवन तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहोगी मैं अमर हो जाऊं पैसा लेकर के, तो नहीं हो सकता। ठीक है, कहते हैं अमृत तत्वस्य तु ना आशा अस्ति वित्तेनिति, कि अमृत तत्व की, अमृत तत्व यानी अमरता की जो आशा है वह ना आशा अस्ति वित्तेन, पैसे से थोड़ी खरीदी जा सकती है। अब तुम कहो कि भैया मेरे पास जो है 4 लाख है पर मुझे रात को नींद नहीं आ रही, ले 4 लाख ले लो, मेरे को नींद दे दो,
नहीं हो सकता है ना। आपकी नींद, भूख, प्यास या जो आपकी ऐसी चीजें हैं जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से आप क्या खरीद लोगे कि भाई नींद नहीं आ रही तो बढ़िया सा बेड लगवा लिया, है ना, बढ़िया सा बेड लगवा लिया, महंगा बेड लगवा लिया। और क्या कर सकते हो कि भाई गर्मी लग रही है एसी चलवा दी। लेकिन नींद तो आपकी जो है शरीर में, जब तक आंखों में नींद नहीं होगी इन सब चीजों से नींद नहीं आएगी। नींद आपके अंदर की चीज है, इसको आप खरीद नहीं सकते। तो यही कहा कि आपके ना आशा अस्ति वित्तेन इति, कि अमृत तत्व की आशा, अमरता की आशा पैसे से नहीं, मार्केट में थोड़ी मिल रही है कि भैया दो 5 किलो हमें जो है खुशी दे दो, 5 किलो नींद दे दो, है ना, 10 किलो ये कर दो, नहीं हो सकता। तो कहा कि ना आशा अस्ति वित्तेन इति, कि अमृत तत्व की आशा आप वित्त से, पैसे से नहीं खरीद सकते। सा मैत्रेयी उवाच, तो मैत्री का जवाब सुनते हैं। मैत्री क्या बोलती है ना, बड़ी होशियार वाली छात्रा है ये, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना क्लास में, वैसी है। कहती है सा मैत्री उवाच, कुछ कह रहे नींद की गोली खरीद लेंगे, सो जाएंगे। भाई नींद की गोली खा के कितने दिन सोओगे, ठीक है। नींद की गोली के साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो अलग, और कितने दिन सो पाओगे नींद की गोली, 2-4 दिन। अगर आपने 1-2 महीने लगातार खा लिया तो ज्यादा दिन तो आप बचने के ही नहीं हो। क्या करोगे वह नींद की गोली खा के, है ना। नींद पूरी जीवन थोड़ी नींद की गोली खा के गुजारा करोगे। पहले तो डॉक्टर ही नहीं देगा आपको नींद की गोली, है ना। आप खुश होकर के गए हो कि भैया नींद की गोली। नींद की गोली के लिए पहले कुछ बीमारी निकलनी चाहिए आपको, तब जाकर के नींद की गोली दी जाती है। वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है। अगर आपने जो है बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के लेना चाहोगे तो वो मिलेगी नहीं। और अगर उसको आप खा रहे हो तो यानी आपकी बॉडी उसके साइड इफेक्ट होंगे, और ज्यादा खा गए तो फिर सीधे ऊपर का टिकट कटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपकी काम नहीं देती, ठीक है। तो क्या कहा कि सा मैत्रेयी उवाच, तो वह मैत्रेयी बोली, येन अहम ना अमृता स्याम, कि जिससे मैं अमृत नहीं यानी अमरता को प्राप्त नहीं करूंगी, अमृत ना होंगी। किम अहम तेन कुर्याम, मैं उससे करूंगी क्या। तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इससे अमर ही नहीं हो पाई, तो धन संपत्ति तुम मुझे देके जाने की बात कर रहे हो, अगर यह आपके, तुमने मुझे, अगर इससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि तुम अमरता को प्राप्त करने चाह रहे हो, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है तुम अमर हो गए, तो तुम उसको प्राप्त करने जा रहे हो, और तुम यहाँ मुझे धन संपत्ति में उलझा के जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर धन संपत्ति से मैं भी अमर हो जाऊंगी फिर तो मैं इसको ले लूं, और अगर मैं नहीं हो पाऊंगी तो किम अहम तेन कुर्याम, मैं इससे करूंगी क्या, ये तो बता दो। तो ये कहती है सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम ना अमृता स्याम, जिससे मैं अमृत ही नहीं हो पा रही, अमर ही नहीं हो पा रही, किम अहम, क्या मैं, तेन उसके द्वारा कुर्याम करूं, भैया मैं क्या करूं उससे, है ना। जो चीज तुम लेने जा रहे हो वो चीज मुझे इससे मिल नहीं रही, और ये इससे बेकार है इसलिए तुम छोड़ के जा रहे हो, तो ये किस काम का, ऐसा यह कह रही है। तो आगे क्या कहती है, यत एवं भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदैव में ब्रूहि। तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि हे भगवान, हे भगवान, ठीक है, भगवान कह करके उनको संबोधित करती है कि हे भगवान, ठीक है। क्या कहती है कि केवल वह मुझे बताएं अमृतत्व साधनम, जो अमरता का साधन है ना, केवल वही जानाति, जो तुम जानते हो अमरता का साधन, तदैव में ब्रूहि, केवल वही मुझे बताओ कि अमर कैसे होंगी, क्योंकि तुम भी अमर होने जा रहे हो, है ना, अमरता को प्राप्त करने जा रहे हो। तो एक बात बताओ कि मैं कैसे होंगी, कि मुझे वो ही बताएं, ऐसा वह कहती है, ठीक है। ये बहुत गहरी चीजें, आप इसको भले ही हंसी मजाक में ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत गहराई वाली बातें हैं कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। पूरा एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, एक बार दोबारा से यहाँ तक रिपीट करूंगी तो ध्यान से सुनेंगे। कहा कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले कि उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, है ना। ततः ते अनया कात्यायनिया विच्छेदनम कर्मणि इति, तो फिर इस कात्यायनी के साथ तुम्हारा विच्छेद, बंटवारा कर रहा हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यत इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, अगर यह पूरी पृथ्वी वित्त से भर जाए, तत्किम तेन अहम अमृता स्यामिति, तो क्या मैं इसके द्वारा अमृत हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ना इति, ऐसा नहीं। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसा उपकरणों वाला, संसाधनों वाला जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार का ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। अमृत तत्वस्य तु
नाशास्ति वित्ते नीति, अमृत तत्व की आशा तो वित्त से, पैसे से नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम नामृतास्याम, जिसके द्वारा मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उससे मैं करूंगी क्या। यद एव भगवान, तो भगवान, इस प्रकार भगवान केवल अमृत तत्व का जो साधन जानाति, जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं। ठीक है, तदेव में ब्रूहि का मतलब है जो अमृत तत्व का साधन आप जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, अब याज्ञवल्क्य का क्या जवाब है। देखिए, एक होता है अगर आपके, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, आप में से कुछ ऐसे छात्र होंगे जो पढ़ करके, जो मैंने पढ़ाया सामान्य सी बात सुनी, चले गए, है ना, कहा कि भाई अच्छा है, लेकिन आप में से ही कोई एक ऐसा सवाल पूछ ले बच्चा जो कि बहुत कैसा हो, जिससे मुझे लगा कि ये बच्चा तो बड़ा सबसे अलग है ना, सबसे अलग सवाल पूछता है, और सच में ये सवाल पूछा जाना चाहिए, बच्चा तो बड़ा वो है, क्रिएटिव है, रचनात्मक है। तो ऐसे ही यहाँ याज्ञवल्क्य को ऐसा सवाल सुन के खुशी होती है कि जिस, अगर सामान्य स्त्री होती, सामान्य पत्नी होती, तो वो खुश हो जाती कि चलो यार पैसा आदि जो है ये मेरे को दे के जा रहा है, अब तो मजे ही मजे, है ना, वो वाली स्थिति होती। लेकिन ये पूछ रही है कि क्या इस पैसे से मैं अमर हो सकती हूँ, अमरता को प्राप्त कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इससे क्या करूँगी। तो आप बताइए कि अब जो है, आप मुझे ये बताइए कि मैं अमर कैसे होंगी, और जो आपको अमरता का साधन पता है वही मुझे बताएं। ब्रूहि यानी बताएं, वही साधन मुझे बताएं। ठीक है, अब देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, क्या बोले, प्रिया नहसति त्वम प्रिय भाषसे, कि तुम मुझे पहले ही प्रिय थी। अब याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, कौन कौन सी, कात्यायनी और मैत्रेयी। अब दो पत्नियों में एक तो भाई ज्यादा पसंद होगी ही, है ना, जेन्युइन सी बात है कि भैया दो में से एक ज्यादा अच्छी हो लगती ही है। तो यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य को पहले से पसंद भी थी वो मैत्रेयी थी, है ना, जैसे टीचर के लिए भी होता है कि भैया ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट है, ऐसे ही जहाँ दो से ज्यादा चीजें होंगी, एक चीज हमेशा फेवरेट रहेगी आपकी। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, लेकिन एक पत्नी उनकी फेवरेट है। तो यहाँ पर कहा याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया ना सती, तुम तो मेरे को पहले से ही प्रिय हो, है ना, ज्यादा पसंद हो। तुम प्रियम भाषसे, लेकिन तुम जो बात कर रही हो ना, ये भी तुम बड़ा अच्छी बात कर रही हो, यानी तुम मेरे को फेवरेट तो थी ही, और तुमने बात भी जो करी है बिल्कुल फेवरेट वाली करी है, बिल्कुल प्रिय वाली करी है। तो कहते एही उपविश, एही यहीं बैठो, आओ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, व्याख्यायित करता हूं त्वम अमृतत्व साधनम, अमृत तत्व के साधन को। ठीक है, तो दूसरी शादी क्यों करी। तो ये पहली शादियों का थोड़ा सा चीजें कॉन्सेप्ट अलग था, है ना, पहले जो शादियों का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा अलग था। ये आपके बहु विवाह की प्रचलित जो वो थी वो प्रचलित थी। जैसे कहीं कैसा होता था कि ऋषि आदि जब किसी का यज्ञ वगैरह कराते थे, तो जिनका यज्ञ कराया जाता था वो प्रसन्न होकर के अपनी कन्या का हाथ उस यज्ञ कराने वाले यजनकर्ता के हाथ में रख देते थे। तो ऐसे विवाह आदि होते थे उस टाइम पे। ठीक है, उस समय बहु विवाह का प्रचलन था। तो यहाँ पर कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नियां उनकी, जिनमें से मैत्रेयी को वो ज्यादा पसंद करते हैं और जवाब देते हैं कि प्रिया न सती, तुम मुझे पहले ही प्रिय थी, प्रिया एवं भाषसे, तुम अभी प्रिय भी बोल रही हो, आही एही, है ना, यहाँ आओ बैठो, उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि, व्याख्यायित करता हूँ, क्या, तो कहा अमृतत्व साधनम, कि मैं तुमको उस अमृतत्व का साधन बताता हूँ, उस अमरता का साधन बताता हूँ। अब आप जो है, जब तक जैसे मैं आपको खुद से कोई चीज बताऊं तो आप उतने इंटरेस्टेड होकर सुनेंगे नहीं, और वही सवाल आपकी तरफ से आए ना कि भाई मैम ये बता दो, तो टीचर को भी बताने में मजा आएगा। तो वही स्थिति है यहाँ पर कि याज्ञवल्क्य ने खुद से नहीं बताया कि ये पैसे आदि का कुलोभ मत करो, पैसे आदि से कुछ नहीं होता, मैं इसको छोड़ करके जो है सत्य की खोज में निकल रहा हूँ, ऐसा तुम्हें भी सत्य खोजना चाहिए। ये बात उन्होंने किसी से कही नहीं, उन्होंने बताया कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैत्रेयी के मन में ये इच्छा जागी कि आखिर ये अभी जा रहे हैं तो यानी कुछ बड़ा लेने जा रहे हैं, तो ये उसका खुद का सवाल था कि मुझे उस अमरता का साधन बताएं। तो फिर याज्ञवल्क्य बड़े खुश हुए कि भाई ये जो है ये मुझसे खुद से पूछ रही है कि उस अमरता का साधन मुझे बताएं। तो यहाँ पर जो अब ये जो बताएंगे उसको मैत्रेयी बहुत ध्यान से सुनेगी। तो आपका सवाल होगा तो आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, और मैं खुद अपनी मर्जी से कुछ बताऊंगी तो आप थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा भूल जाएंगे, ऐसा सामान्य स्थिति होती है। तो कोशिश करिए कि सवाल आपका अपना हो, और जब आप जिस दिन अपना सवाल ढूंढना सीख गए, जिस दिन आपके मन में अपना सवाल आने लग गया, उस दिन आप जो सीखेंगे वो औरों से अलग होगा।
ठीक है, तो व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, बताता हूं मैं अमृतत्व का साधन, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शब्दार्थ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इन शब्दार्थों को देख लेंगे और संदर्भ इसका अनुवाद करने के लिए आएगा आपको, ठीक है, 7 नंबर का आएगा। 2+5 लिखा होगा जिसमें 2 नंबर आपके संदर्भ के होंगे, 5 नंबर अनुवाद के होंगे, यानी इतना अगर आप लिख के आ जाते हैं तो 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जैसे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि मैत्रेयी, मैं इस स्थान यानी इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर यानी पारिव्रज्य आश्रम, संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ, अतः तुम्हारी संपत्ति का इस अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले, नाती नाइती, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली कि मैं जिससे अमर ना हो सकूंगी उसका क्या करूंगी? भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तो ये आपका पूरा वर्ड टू वर्ड हिंदी भी लिखा हुआ है इसमें। आपको क्या करना है, अब इसको अच्छे से एक बार खुद से शब्दों को पढ़ लेना है, जो मुश्किल शब्द लगे उसके शब्दार्थ में पढ़ लेना है। चैप्टर एंड नहीं हुआ अभी, आगे और अभी है आगे, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। ये हिंदी अनुवाद भी इसमें आपको PDF में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है, अब लिखा है याज्ञवल्क्य उवाच। अब याज्ञवल्क्य उसको बताने वाले हैं कि क्या अमरता का साधन है, क्या कैसे अमर हो सकते हैं। भैया देखो, आपको पता चल जाएगा इस क्लास में अमर हो कैसे सकते हैं ना। अमरता का क्या साधन है ये बताने जा रहे हैं याज्ञवल्क्य, किसको, अपनी पत्नी को। और उन अपनी पत्नी को बता रहे हैं तो हमको भी पता चल ही रहा है भैया उन पत्नी को क्या कह रहे हैं, हम पाठ में पढ़ ही रहे हैं ना। तो यहाँ से हम भी देख लेते हैं कि अमर कैसे हुआ जा सकता है। याज्ञवल्क्य उसको क्या बताते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, क्या बोले, ना वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति, कि अरे मैत्रेयी क्या नहीं होता, तो कहा ना वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रिय भवति, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता। बहुत जो है आपकी ये लाइन आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति बहुत प्रसिद्ध सूक्ति के रूप में आती है, ठीक है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। तुम्हें लगता है कि पति की कामना से पति प्रिय होता है, तो ऐसा नहीं है। पति क्यों प्रिय होता है, तो कहा आत्मनस्तु वै कामाय पति ही प्रियो भवति। पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। एक पत्नी अगर ये कहे कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, मेरे जीवन में सबसे जरूरी इंसान यही है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण क्या है कि जो पति है वह इसलिए प्रिय है क्योंकि वह उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। जरूरतों को पूरा यानी बोल रही है भैया मुझे शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग पे ले जा रहा है, घूमने जाना है, घूमने ले जा रहा है, उसकी जितनी जरूरतें हैं, है ना, चलो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे आज यहाँ जाना है, ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जा रही हूँ। मतलब जो भी उसकी जरूरत है XYZ जितनी जरूरतें हैं वो जरूरतें पति पूरा करेगा तो पति प्रिय होगा। और वहीं ऐसा पति हो जो भैया कोई जरूरत पूरा नहीं कर रहा, ढंग से बात तक नहीं करता है ना, और आपके पीने खाने वाला है, देखता ही नहीं, ना बच्चों को देखता है ना बीवी को पूछता है। अब ऐसी पत्नी से आप पूछ लो कि तुम अपने पति से प्यार करती हो, तो वो उसका जवाब क्या होगा कि किस नाशपीटे से जो है मेरी किस्मत यहाँ जाके मेरी किस्मत में यही लिखा था, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भोग रही, इस तरीके की बातें निकल के आएंगी। यानी कि पति जो प्रिय होता है वो तभी प्रिय होता है जब वो आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा तो वह क्या नहीं होगा, वह प्रिय नहीं होगा। तो कहा कि नावा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना से पति प्रिय होता है ना वारे, ऐसा नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति ही प्रिय भवति, अपनी कामना से होता है कि मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है इसलिए पसंद है, और मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो मुझे पसंद नहीं है। आगे कहते हैं ना वा अरे जायायाह कामाय जाया प्रिया भवति, और तुम्हें क्या लगता है कि आपके पत्नी
कि जो कामना से पत्नी प्रिय होती है, कि मैं किसी व्यक्ति अगर पति कहे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, तो भैया तो तुम्हें क्या लगता है कि वह पत्नी से सचमुच प्यार करता है या वो अपनी जरूरतों से प्यार करता है? भैया ऐसी पत्नी हो, सुबह सुबह उठ रही है 4 बजे, है ना, अपना बढ़िया सुबह बेड टी दे रही है, बढ़िया नाश्ता बना करके आपको दे रही है, गरम गरम नाश्ता खा के जा रहे हो, है ना, आपको लंच पैक करके दे रही है, शाम को आप आते हो तो आपके कपड़े धोने, मतलब आपके पूरे घर गृहस्थी को संभाल रही है, ऐसी पत्नी आपको मिल रही है, तो वह पत्नी क्या है? वह पत्नी तो प्रिय होगी ही। और वहीं ऐसी पत्नी हो जो कि आपको क्या करे? दुखी करके रखे, पति के नाक में दम करके रखे, तो वह पत्नी प्रिय होगी? तो नहीं होगी। तो भाई आपके याज्ञवल्क्य बड़ी लॉजिकल बात करते हैं कि ना वारे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, कि अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं होता कि पति की कामना से पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु अपनी कामना से पति प्रिय होता है। आगे कहते हैं ना वारे जाया, जाया होती है पत्नी, कि पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय होती है। ना वारे ऐसा नहीं, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, जब वो अपनी कामनाओं की पूरी करती है ना, जैसे मुझे चाहिए भैया कि बढ़िया से सुबह सुबह चाय मिल जाए तो पत्नी ला करके दे देगी तो मुझे अच्छी लगेगी, है ना, मुझे गरम गरम नाश्ता चाहिए निकलते वक्त, पत्नी ने ला के दे दिया तो मुझे अच्छी लगेगी, और वहीं उसने नहीं दिया तो फिर आप जो है उससे झगड़ा करोगे, कलेश करोगे, आपको लगेगा कि यार मैंने किससे शादी कर ली, क्यों ही शादी कर ली, पछताओगे अपने डिसीजन में। यानी कि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है, इसलिए पत्नी पति को प्रिय है, और पति पत्नी की जरूरतों को पूरा कर रहा है, इसलिए पत्नी पति को प्रिय है। यही बात इसने कही। आगे क्या कहते हैं? ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। और क्या? और चलो पति पत्नी की बात तो छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो पुत्र होता है या वित्त धन आदि है, यह इसकी कामना से प्रिय होते हैं? जैसे कि कोई कहे कि मैं अपनी संतान को बहुत प्यार करता हूं, तो संतान को प्यार करना यानी आपके पुत्र को प्यार करना भी किसके लिए होता है? कहाँ? अपनी कामना के लिए। अगर बच्चा ऐसा नालायक पैदा हो जाए जो कहना ही नहीं माने घर वालों का, है ना, घर वाले बोले राम और वो बच्चा बोल रहा है श्याम, यानी बात ही नहीं सुन रहा, तो क्या ऐसे बच्चे को माता पिता प्यार करेंगे कि उसके जो है उसकी पिटाई होगी, है ना, उसकी पिटाई होगी, वह आपके जो है ताने सुनेगा, उसकी शिकायत होगी, उसको सजा दी जाएगी। तो कहा ऐसे ही पुत्र की और पैसे की जो कामना होती है वह इनके लिए नहीं होती, ये भी आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय, अपनी ही कामना से, चाहे पुत्र हो या वित्त यानी धन आदि हो, अपनी कामना से पूरा होता है। पुत्र कैसे? कि अगर जैसे कोई अपने घर में बच्चे पालता है तो बच्चों से एक अपेक्षा है कि आज से पुत्र है तो 15-20 साल बाद जब ये पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी तो एक नौकरी करेगा, कमा के लाके देगा, हमारा पूरा करेगा, ये एक अपेक्षा है, एक आशा है। अगर कोई ऐसा निकम्मा पुत्र है जो कहे कि भैया मैं तो अपना पढ़ लिख रहा हूँ, अपना देखूंगा, तुम लोग जाओ बाढ़ में, ऐसा पुत्र को कहने वाले क्या कोई प्यार करेगा? नहीं। तो यानी बच्चा भी प्यारा है तो वह कुछ अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है, इसीलिए प्यारा है। और जिस दिन उसने वो अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना बंद कर दिया, तुम्हारी इच्छा अनुसार चलना बंद कर दिया, उस दिन बेटे को भी ताने मिलेंगे, बेटे को भी जो है वो धुतकारा जाएगा, डांटा जाएगा, या वो प्रिय नहीं रहेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि भैया मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कहेगा अगर वह माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। आगे लिखा कि पुत्र और ऐसे पैसा, भाई मेरी जेब में 2000 का नोट है ना, 2000 का नोट है, अब मुझे लग रही है बड़ी तेज भूख, अब मैं बाहर गई, छोले भटूरे वाला खड़ा है, अब छोले भटूरे वाले से मैंने कहा भाई एक प्लेट छोले भटूरे कितने दी? उसने कहा मैम 40 रुपए की दी, है ना, 40 रुपए की दी। अब मैंने उसको 2000 का नोट पकड़ाया, उसने कहा नहीं नहीं खुले नहीं है ना, तो मैंने कहा भाई देख ले होंगे कहीं खुले, उसने कहा नहीं है। अब मुझे छोले भटूरे मिले नहीं, फिर मैं आगे गई, ठीक है, आगे एक पूरी सब्जी का ठेला लगा था, मैंने उससे पूछा भाई पूरी सब्जी, भूख बहुत तेज लगी है ना, ऐसी लगी कि बस अब खाना चाहिए। पूरी सब्जी वाले से पूछा कि भाई जो है भूख लग रही है, बता दे एक प्लेट कितने की दी? उसने कहा मैम 70 रुपए की है, 70 रुपए की। मैं उसको 2000 रुपए का नोट दिया, उसने कहा कि नहीं भाई जो है चेंज नहीं है, 2000 रुपये तो 2000 रुपये के चेंज नहीं मिलेंगे।
तो अब पूरी सब्जी वाले ने भी मना कर दिया। फिर आगे मैं थोड़ा सा और गई, ठीक है, फिर मैंने देखा कि भैया एक जो है डोसा वाला है, चलो भाई मैंने कहा भाई एक प्लेन डोसा लगा दे। कितने की प्लेट है? तो भाई 120 की प्लेट है। 120 की प्लेट है, 2000 रुपये दी, उसने भी मना कर दिया कि भैया खुले नहीं है। अब यानी अब और आसपास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब मेरी जेब में 2000 का नोट है, लेकिन आसपास मुझे खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। तो अब मेरा मन क्या करेगा कि 2000 का नोट मैं फाड़ के फेंक दूं। मेरे पास 2000 रुपये जेब में होते हुए क्या नहीं मिल रहा आसपास, कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो क्या होगा? तो यानी कि आपके ये जो पैसा है, अगर ये मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा, जैसे अभी 500 के नोट बंद हुए थे, है ना, ये नोट आपके, ठीक है भैया बंद हो गए, ऐसा, हाँ जो नोट बंद हो चुके हैं, इस नोट को मैं लेकर के जाऊं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी कि धन संपत्ति हमें किस लिए प्रिय है? कि ये मेरी जरूरतों को पूरा कर रही है। अगर पैसा लेकर के मैं दुकान पे जाऊं और वो मुझे उस पैसे से मुझे कुछ ना मिले, तो वो तो फाड़ के फेंकने वाला, लोगों ने नाली में बहा देना पैसे, किसी ने जो है जला दिए, किसी ने नाली में फेंक दिए, किसी ने कूड़े में फेंक दिए। क्यों फेंके? क्योंकि वो जरूरतों को पूरा करने लायक अब रह नहीं गए हैं। यानी जो वित्त है, पैसा है, अगर यह आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है तो यह आपको प्रिय होगा। तो कहा कि जो आपके पुत्र या पैसा होता है, यह अपनी कामना को पूरा करने के लिए होता है। अच्छा भैया 3 मिनट रह गए आपकी क्लास में, तो इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कितना रह गया है। हाँ बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आपकी छुट्टी रहेगी फिर इसके बाद, कल के बाद, ठीक है, मज़ा आएगा। अब पेटीएम वेटीएम का ठीक है भैया, मैं तो एग्जांपल दे रही थी। पेटीएम वेटीएम में भी कई बार क्या होता है ना, अकाउंट ही काम नहीं कर रहा होता आपका, ठीक है, सर्वर डाउन चल रहा होता है, फिर फंस जाते हो आप बुरी तरीके से कि अकाउंट में तो पैसे तो बहुत हैं लेकिन बेचारा सर्वर ही काम नहीं कर रहा, फिर आपको भूखे वापस लौट के आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल इसके आगे डिस्कस करते हैं। बाकी छुट्टी रहेगी आपकी 12 तारीख की, ठीक है, 12, 13, 14 की छुट्टी रहेगी, 15 को तो सैटरडे ही है, सैटरडे संडे ऑफ रहता ही है। तो फिर आपको इसके बाद, कल के बाद मैं सीधे मिलूंगी मंडे को, ठीक है, कल मेरी क्लास और होगी, इसी को आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगी, इसके बाद मैं सीधे आपसे मिलती हूँ मंडे को, ठीक है। मज़ा आया चैप्टर में? तो अपना फीडबैक आज ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में खुलेगा, तो ज़रूर बताना कि कितना समझ में आया, मज़ा आया नहीं आया। बाकी आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मंडे से तो आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी ही। तो अब आपकी दूसरी क्लास का वक्त हो गया, तो आज इस क्लास को यहीं एंड करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।